हेलो एवरीवन, एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ड पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सूत्रकालीन शिक्षा 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक का समय सूत्र साहित्य का युग कहा जाता है। इस समय तक मनुष्य के द्वारा अर्जित ज्ञान तथा साहित्य की मात्रा अत्यंत विस्तृत हो जाने से व इसे मौखिक रूप से कंठस्थ व संरक्षित न रखने के कारण इस अर्जित ज्ञान को संरक्षण हेतु सूत्र साहित्य का उदय तथा विकास हुआ, जिसमें भारतीय समाज को एक निश्चित स्वरूप के रीति रिवाज, रहन सहन आदि के सिद्धांतों की सीमा में बांधकर बिखरी भारतीय संस्कृति को संजोने का प्रयास किया गया। सूत्रों में इन महान सिद्धांतों, आदर्शों व सत्यों का इतना संक्षिप्त वर्णन है कि उन्हें संकेत मात्र कहना ही उचित है। इन संकेतों के अर्थ अत्यंत गूढ़ तथा व्याख्या व विश्लेषण अत्यंत जटिल होते थे। इस प्रकार सूत्र साहित्य में केवल प्राचीन आचार विचार, सत्य, सिद्धांत तथा आदर्शों को गूढ़ तथा संक्षिप्त रूप में नवीनता से प्रस्तुत किया गया। इस युग में रचित सूत्र साहित्य से तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का ज्ञान होता है। अक्षर स्वीकरण तथा उपनयन। सूत्रकाल तक अक्षर विकास पर्याप्त मात्रा में हो चुका था। इन अक्षरों का ज्ञान बालक की वास्तविक शिक्षा प्रारंभ होने से पहले ही करा दिया जाता था। इस अवसर पर अक्षर स्वीकरण संस्कार कराया जाता था, जिसमें कुलगुरु बालक को भूमि पर विछे चावलों पर बिठाकर सोने अथवा चांदी की लेखनी से 1-2 अक्षर लिखवाता तथा सरस्वती आदि देवी देवताओं की पूजा करता था। इस संस्कार के पश्चात पूर्व वैदिक युग तथा उपनिषद युग के समान ही प्रत्येक वर्ण के बालक का वर्णानुसार निर्धारित आयु पर उपनयन संस्कार भी होता था। तत्पश्चात बालक की वास्तविक शिक्षा प्रारंभ होती थी। शिक्षा सत्र। श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रत्येक आश्रम के उपाकर्मण नामक समारोह किया जाता था और इसी समारोह के साथ शिक्षा सत्र का आरंभ कर दिया जाता था तथा प्रायः 6 माह पश्चात पौष माह की पूर्णिमा को उत्सर्जनम समारोह के साथ शैक्षिक सत्र को समाप्त कर दिया जाता था। इस प्रकार आश्रमों में नियमित अध्ययन प्रायः 5-6 माह का रहता था। शेष महीनों में छात्र स्वयं अध्ययन करते थे। वेद काल के समान सूत्र काल में भी एक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष का समय निर्धारित था। चारों वेदों का अध्ययन करने के लिए 48 वर्ष के समय की आवश्यकता पड़ती थी। बुद्धि एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते थे विद्यार्थी। सूत्र काल में व्याकरण अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इस काल में पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि जैसे महान विद्वानों ने क्रमशः अष्टाध्यायी, वार्तिक तथा महाभाष्य जैसे व्याकरण ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों को पाठ्य विषयों में पर्याप्त स्थान प्रदान किया गया। व्याकरण के अतिरिक्त सूत्र युग में वेद, वेदांग, छंद, कल्प, निरुक्त, संख्या, शास्त्र, ज्योतिष, चिकित्सा, दर्शन, न्याय, योग आदि के शिक्षण की व्यवस्था भी सूत्र युग में कर दी गई थी। सूत्र काल में संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था वेद काल के समान ही धार्मिक भावना की नींव पर आधारित थी। शिक्षक का शिक्षण तथा शिक्षार्थी का शिक्षण ग्रहण कार्य दोनों ही धार्मिक कृत्य समझे जाते थे। फलतः दोनों ही अपने दायित्वों को पूर्ण निष्ठा से संपादित किया करते थे। गुरु अपनी शिक्षण पद्धति को यथासंभव प्रभावोत्पादक बनाने का प्रयत्न किया करता था। इसीलिए प्रत्येक गुरु की अपनी अपनी पृथक शिक्षण पद्धतियां थीं। इसके अतिरिक्त वाचस्पति तथा मनु जैसे महान शिक्षकों के कुछ शिक्षण सोपानों का भी उल्लेख किया है। स्मृति चंद्रिका में शिक्षण के लिए निम्नलिखित 7 सोपानों का उल्लेख मिलता है। सुश्रुवा, श्रवणम, ग्रहणम, धारणम, उहापोह, अर्थ ज्ञानम, तत्व ज्ञानम। यानी सेवा, सुनना, ग्रहण करना, मनन करना, शंका समाधान, तर्क वितर्क का प्रयोग, ज्ञान का वास्तविक प्राप्ति। इस प्रकार अन्य विद्वानों ने भी शिक्षण के लिए पृथक पृथक सोपानों का प्रयोग किया। प्रत्येक आश्रम में मॉनिटर प्रणाली प्रचलित थी। वैसे युग की शिक्षण प्रणाली वेद तथा उपनिषद काल में प्रचलित प्रणालियों से पर्याप्त साम्यता रखती है। अब भी पद्धति मौखिक थी तथा श्रवण मनन तथा निधिध्यासन एवं स्वाध्याय पर बल दिया जाता था।
सूत्र साहित्य युग में नारी को वही महत्वपूर्ण सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था जो उसे वैदिक युग में प्राप्त था। अतः इस युग में नारी जाति की शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था थी तथा उसे काफी महत्व प्रदान किया जाता था। सूत्र काल में नारियां अध्यापन कार्य भी संपादित करने लगी थीं। इस युग में अनेक उपाध्याय थीं। ऐसा उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलता है। इस युग में बालिकाओं की शिक्षा प्रायः घर पर ही होती थी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सूत्र काल के अंतिम दिनों में अर्थात सन 200 ईस्वी पूर्व के आसपास समाज की व्यवस्था काफी बदलने लगी थी। बालिकाओं का विवाह 9-10 वर्ष की छोटी आयु में होने लगा था। इससे नारी शिक्षा के प्रसार तथा प्रगति को काफी आघात पहुंचा था। सूत्र काल में परिषदें शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं। यह परिषद वास्तव में विद्वानों की एक सभा हुआ करती थी। प्रत्येक परिषद में सामान्यतः 10 सदस्य थे। इन 10 सदस्यों में 4 भिन्न भिन्न वेदों के ज्ञाता, एक ब्रह्मचारी, एक गृहस्थ, एक वानप्रस्थाश्रम का प्रतिनिधि तथा 3 धर्मशास्त्र के ज्ञाता होते थे। ये परिषदें अपनी बैठकों में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक समस्याओं पर विचार किया करती थी। ये परिषदें इतनी शक्तिशाली होती थीं कि इनका निर्णय राजा तथा प्रजा दोनों के लिए मान्य समझा जाता था। ये परिषदें पर्याप्त साधन संपन्न हुआ करती थीं। परिषदों में आधुनिक विश्वविद्यालयों के सभी उपकरण विद्यमान थे। इस प्रकार सूत्रकालीन शिक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से थी। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। बने रहिए एक्सीलेंस इन एजुकेशन के साथ। थैंक यू।